तो जब रानी वहाँ खड़ी थी तो उसकी परछाई पानी में गिरी और पानी से जो उसकी परछाई उस कांच में दिखी और कांच में फिर उस खिलजी ने उनको उसमें देखा था और तब जाके फिर उनको वो हो गया था कि भाई। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ चित्तौड़ फोर्ट पर हमला हुआ था। फिर भी उन्होंने वहाँ तक लड़ने के बाद केसरिया साफा बांधा था कि ठीक है, अब हम इस किले के लिए कुर्बानी। और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो एक ब्लॉग में पूरी नहीं हो सकती, या फिर एक ब्लॉग अगर बने तो वो 2 घंटे का बने ना, तब जाके यहाँ के कुछ हिस्ट्री को हम थोड़ा बहुत वो बता पाएंगे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। बाकी ऐसे एक ब्लॉग में इतने से टाइम में अगर इसको हम कवर कर सके, पॉसिबल ही नहीं है। फेमस तो इसी चीज़ से कि यहाँ की जो बहू है वो इतना मान सम्मान को मानती है कि उसने खुद के चरित्र को बचाने के लिए उसने जौहर कर लिया था, मतलब आग में कूद गई थी। ये जो सारी चीज़ें टूटी हुई है और ये किसने तोड़ी है, ये सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं भाई, आराम से। हाँ, जो कुछ ऐसी है भाई, टेढ़ा ही चलना है। यहीं पे आके जाते हैं, मतलब महादेव भक्त है, शिव भक्त है। तो गाइस ये है महादेव का मंदिर। शिव कहते हैं उनको, शिव। तो ये है महादेव जी का मंदिर और जो राजा महाराजा थे वो युद्ध से पहले यहाँ जरूर आके दर्शन करके जाते थे। ये क्या है कि यहाँ पे मतलब राजवंश है ना, शिव भक्त तो हैं तो शिव जी को ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पे क्या शिवलिंग स्थापित नहीं है, एक मतलब बड़ा सा शिव जी का बहुत बड़ा मुंह है, ठीक है, मुंह है। हाँ, वो इतनी बड़ी आंखें, तो वो जैसे वो यूँ होता है ना कि जैसे तलवार से यूँ वैसा खून जाता था, खून चढ़ता था, ऐसे उस टाइप से। मेरे को ऐसा किसी लास्ट टाइम गाइड ने बताया था। गाइस ये इस महल के दीवार है। और ये दिख रहा है यहाँ से चित्तौड़। और हर मंदिर में शिवलिंग होता है भोलेनाथ जी का, यहाँ मैं दिखाती हूँ। ये मूर्ति भाई क्या कलाकारी है यार, क्या कला। गाइस देखो, हर मूर्ति खंडित है। आप नंदी जी का सर देख सकते हो, अलग है।
के बाद हमारी हालत जो है इतनी ख़राब हो गई है, शक्ल में 12 बज गई है। बाकी यहाँ की हर एक चीज़, हर एक पत्थर यहाँ की हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री बताने से मतलब है कि जो यहाँ के लोगों ने बलिदान लिया इस चीज़ को बचाने के लिए, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। गाइस, तो हम विजय स्तंभ घूम के आ गए हैं, बड़ा मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं रानी पद्मिनी महल को देखने के लिए। हाँ, वही पद्मिनी पैलेस को देखने के लिए। और वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब दीवार पे ऐसे कांच लगे होते। तब किसने देखा था रानी का वो, उस पर वो रानी का जो फोटो था वो किसी और मिरर पे जाता था, तो वहाँ से जब नीचे वो खिलजी खड़ा हुआ होता था तो उसने रानी का जो फोटो है उस मिरर में देखा था। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो दिखाते हैं। और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो एक व्लॉग में पूरी नहीं हो सकती, या फिर एक व्लॉग अगर बने तो वो 2 घंटे का बने ना, तब जाके यहाँ के कुछ हिस्ट्री को हम थोड़ा बहुत वो बता पाएंगे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। बाकी ऐसे एक व्लॉग में इतने से टाइम में अगर इसको हम कवर कर सके, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही इस मंदिर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। और ये है कालका माता मंदिर चित्तौड़ का, जहाँ बलि भी चढ़ती है। इससे आपको पता लगे क्या होगा, बलि चढ़ती है। हाँ, सुसुपटी करने की जगह है ये। ओके, तो हम आ चुके हैं पद्मिनी पैलेस और अब देखते हैं यहाँ कैसे क्या है। भाई जगह के हिसाब से अपन तो बिल्कुल नहीं लग रहे। गाइस, तो हम आ चुके थे रानी पद्मिनी पैलेस में। और यहाँ पे जो थी रानी समर के टाइम पे रहती थी, क्योंकि ये सब तरफ पानी भरा होता है पूरा। अभी यहाँ पे सब तरफ पानी होने की वजह से ठंडक रहती थी उसमें। तो देखा जाए तो वो उसके लिए भाई वो वाला जगह समर थी, पैलेस है। समर पैलेस। हाँ, तो वहाँ पे रानी को गेट पे खड़ा रखा था और इस यहाँ से यहाँ पे चारों ओर कांच लगे हुए हैं। यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक वहाँ, ऐसे 4 मिरर लगे हुए थे। और वो लाइट जी को यहाँ खड़ा किया था, तो यहाँ से उसके कांच में उसकी परछाई। तो जब रानी वहाँ खड़ी थी तो उसकी परछाई पानी में गिरी, और पानी से जो उसकी परछाई उस कांच में दिखी, और कांच में फिर उस खिलजी ने उनको उसमें देखा था, और तब जाके फिर उनको वो हो गया था। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ चित्तौड़ फोर्ट पर हमला हुआ था, क्योंकि जो अपन जिधर से आते हैं, जहाँ 7 गेट है, उधर से यहाँ अंदर घुसना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने जो ये एरिया उनको पता चल गया था, तो उन्होंने इधर से हमला किया था। और मैं दिखाती हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ तक उनकी सेना खड़ी हुई थी। अभी नहीं है, मतलब तो खड़ी थी। मतलब 10 लाख के 1 लाख ऐसे के लोगों को आया था। हाँ, मतलब काफी बड़ी सेना लेके वो आया था, लेकिन फिर भी वो वहीं तक पहुंच सका था, रानी पद्मिनी महल तक, है ना। नहीं, उसके बाद तो पूरा किला ही खत्म हो गया, क्योंकि जितने भी राजा थे ना, उन्होंने केसरिया साफा मान दिया। केसरिया साफा मतलब होता है कि अब मर के लौटेंगे, मतलब आप वापस वो फाइनल हो जाता है, क्योंकि वो दिख जाता है ना यार, 10 लाख की सेना। हाँ, मतलब हम जो यहाँ की सेना थी वो 10,000 लोगों को कुछ होती है, और वहाँ पे 10 लाख की सेना थी। फिर भी उन्होंने वहाँ तक लड़ने के बाद केसरिया साफा बांधा था कि ठीक है, अब हम इस किले के लिए कुर्बानी। और जैसे केसरिया साफा की खबर आती है ना महल में, तो जोहर हो जाता है।
तो वही मतलब जब तक खिलजी वहाँ तक पहुँचा रानी तक, तब तक रानी को खबर मिल चुकी थी कि भाई जो राजा है वो केसरिया साफा बांध चुके हैं, तो उन्होंने जौहर कर लिया था। केसरिया साफा मतलब वो जिंदा होते हैं उस समय, पर जौहर हो जाता है। केसरिया साफा बांध दिया मतलब जौहर हो जाता है, भले राजा जीत के वापस आ जाए पर जौहर हो जाएगा। गाइस अभी हम आए हैं सूरज पोल। मतलब इसका नाम सूरज पोल इसलिए है क्योंकि भाई इधर से ही सूरज सनराइज इधर से ही होता है ना, इसलिए। जहाँ आग में देह जली थी वहीं अमर हुआ था स्वाभिमान। तो ये बात है तब की, जब जौहर से पहले युद्ध हुआ था और उसके बाद वहाँ की रानियों ने जौहर किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ का वो एरिया है जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पीछे की तरफ है, जहाँ का रास्ता कुछ ऐसा और यहाँ कुछ ऐसा गेट बना हुआ है। माना जाता है कि खिलजी अपनी पूरी सेना को लेके इसी तरफ से हमला करने के लिए आया था। फोर्ट के जो मेन 7 पोल है उस तरफ से हमला होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए खिलजी ने पीछे की साइड से जो ये गेट है मतलब पोल है जिसका नाम है सूरज पोल, इस तरफ से हमला किया था। और जब युद्ध के समय रानी को पता चला कि यहाँ के वीर केसरिया साफा बांध चुके हैं, तब रानी ने और वहाँ के और भी जितनी भी औरतें थी उन सब ने मिलके जौहर कर लिया। तो गाइस अब हम ये आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ पर। ये है जैन का मंदिर है यहाँ पे, और ये जो स्तंभ है ये बनवाया तो राजा ने ही था, पर इसमें जो सारी मूर्ति है वो सारी जैन, इसमें जो सारी मूर्तियाँ बनी हुई है वो जैन धर्म के हिसाब से बनी हुई है। रतन सिंह थे ये लास्ट रावल रहे हैं यहाँ। रत्नेश्वर महादेव है और ये महादेव जी का मंदिर, और जो रतन सिंह है ये लास्ट रावल रहे हैं यहाँ के। अब शाम ढल रही है धीरे धीरे, मतलब अब उस फ्लेक्स का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। और ये हमारी गाड़ी और ये मंदिर, बस अब चलते हैं। अरे इनको देख, कितने दिन बाद देखा इसको। अभी हम अंगड़ी पे आए हैं, पास्ता वास्ता खा रहे हैं और फटाफट नाश्ता करके फिर चलते हैं। और ये ब्लॉग है यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद हमको मौका ही नहीं मिलेगा बनाने का, इसलिए रात को डिनर करेंगे बस। हाँ बस रात को डिनर करेंगे, घर पहुँच जाएंगे, इसलिए अरे बाद में लगा देना, मैं लगा दूँगी, आप 2 मिनट फोन में चलाओ अभी। तो गाइस ये था वो तीसरा गेट। शायद ये तीसरा, ये वाला जो अभी आपको निकाल के सोचा लिख देंगे फिर, और क्या काउंट कर लेंगे ना। ये चौथा समझ में और ये समझ में तीसरा है। गाइस तो वहाँ का जो हमारा वहाँ का जो बचा कुचा पास्ता था वो हम यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि हमारी जीजू है बार बार फ़ोन कर रही है तो हम वहाँ नहीं खा पाए। तो अभी मैं खा रही हूँ, इन्होंने तो खाया भी नहीं है, मैं ही खा पा रही हूँ क्योंकि मैं साइड में बैठी हूँ। तो अभी ये कंप्लीट हो रहा है। अब फाइनली बाय, हम
हमारा जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं इस पास्ता के